नॉर्मन विंसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति। पहला अध्याय, अपने आप में विश्वास रखें। अपने आप में विश्वास रखें। अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता व उपलब्धियां हासिल होती हैं। यह मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक आपको सबसे पहले तो यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं जिसका नाम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना है। परंतु आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं, तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं, ऐसी आस्था जो तर्कसंगत है। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था, तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? मैंने उससे कहा कि वह इंतजार करे और बाकी लोगों के चले जाने पर मिले। फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूं। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वह सफल नहीं होता है तो चिंता की क्या बात है, कल और मौके भी तो आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझ में कति आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूं। सच कहूं तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल का हो चुका हूं। ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूं। आज मैंने आपका भाषण सुना जिसमें आपने सकारात्मक चिंतन की शक्ति के बारे बात की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था रख सकता हूं, अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूं। इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं, मैंने जवाब दिया। सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें विश्लेषण की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है। परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता, कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होगी। परंतु इस तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दे सकता हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं। जब आप कल सुबह सोकर उठें तो भी बिस्तर से उठने के पहले 3 बार दोहरा लें। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नजरिए के साथ ऐसा करें और आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में, अगर आप चाहें तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु उस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो,
जो फॉर्मूला मैं आपको अभी देने जा रहा हूं वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीचे वह सूत्र दिया गया है जो मैंने उसे दिया। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूं, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। वह इन शब्दों से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया और उससे वहीं पर 3 बार जोर से पढ़वाया। अब जाओ और इस नुस्खे का पालन करो। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने काफी भावुक अंदाज में, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा। वह दुखी लग रहा था, परंतु जिस तरह से वह चल रहा था उससे मुझे यह एहसास हुआ कि आस्था उसके मस्तिष्क में अपना काम शुरू कर चुकी है। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फॉर्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसने यह भी कहा, विश्वास ही नहीं होता कि बाइबल के कुछ शब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। बाद में इस व्यक्ति ने अपने हीन भावना के नजरिए के कारणों का अध्ययन करवाया। वैज्ञानिक परामर्श और धार्मिक आस्था के प्रयोग द्वारा इन्हें हटा दिया गया। उसे सिखाया गया कि किस तरह आस्था रखी जाए। उसे कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए जिनका पालन उसे करना था, जो इस अध्याय में बाद में दिए गए हैं। धीरे धीरे उसने दृढ़, स्थायी और पर्याप्त विश्वास हासिल कर लिया। वह अब भी इस बात पर हैरान होता है कि पहले अच्छी चीजें उससे दूर भागती थीं, जबकि अब वे उसके करीब आ जाती हैं। व्यक्तित्व भी अब नकारात्मक की जगह सकारात्मक हो गया है। इस वजह से अब वह सफलता को अपोसकाने से दूर नहीं भगाता, बल्कि अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उसे अपनी खुद की शक्तियों में सच्चा विश्वास हो गया है। हीन भावना के कई कारण होते हैं और उसमें से ज्यादातर की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने एक बार मुझसे एक युवक के बारे में परामर्श मांगा जिसका वह प्रमोशन करना चाहता था, परंतु उसने यह भी कहा, महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी के विषय में इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मैंने उसे अपना प्रशासनिक सहयोगी बना लिया होता। उसमें बाकी सभी आवश्यक योग्यताएं हैं, परंतु वह बहुत ज्यादा बोलता है और हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता, परंतु वह निजी और महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्य सबको बता देता है। विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि वह युवक केवल अपनी हीन भावना के कारण ही ज्यादा बोलता था। अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और जो कॉलेज और फैटर्निटी में रह चुके थे, परंतु यह लड़का गरीबी में पला बढ़ा था और वह न तो कॉलेज गया था न ही फैटर्निटी का सदस्य था। इसलिए वह अपने सहयोगियों के सामने शिक्षा और सामाजिक स्तर के मामले में खुद को छोटा समझता था। उसने सहयोगियों के सामने अपनी प्रतिष्ठा जमाने और अपने आत्मस्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उसका अवचेतन मस्तिष्क, जो हमेशा कोई न कोई सांत्वना का तरीका ढूंढ लेता है, उसे उसकी ईगो बढ़ाने के तरीके सुझाता रहा। वह उद्योग में अंदर की बातें जानता था और अपने सीनियर्स के साथ सम्मेलनों में जाया करता था, जहां वह प्रसिद्ध लोगों से मिलता था और महत्वपूर्ण निजी चर्चाओं को सुनता था। वह बस इतनी सी अंदरूनी जानकारी बता देता था ताकि उसके सहयोगी उसके प्रति ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव से भर जाएं। इससे उसका आत्मस्वाभिमान बढ़ जाता था और प्रतिष्ठा की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती थी। जब नियोक्ता को उसके व्यक्तित्व के इस गुण का कारण पता चला तो एक दयालु और सहिष्णु व्यक्ति होने के नाते उसने युवक को बताया कि इस बिजनेस में उसकी योग्यताओं की वजह से उसे कितने अवसर मिल सकते हैं। उसने यह भी बताया कि किस तरह उसकी हीन भावना उसे गोपनीय मामलों में अविश्वसनीय बना रही है। इस आत्मज्ञान के साथ ही आस्था और प्रार्थना की तकनीकों के गंभीर अभ्यास ने उसे उसकी कंपनी का एक बहुमूल्य कर्मचारी बना दिया। उसकी सच्ची शक्तियां अब जाग चुकी थीं। मैं शायद आपको वह तरीका बता सकता हूं जिससे कई युवा व्यक्तिगत रूप से हीन भावना विकसित कर लेते हैं। बचपन में मैं बहुत दुबला था।
मुझ में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। मैं ट्रैक टीम में था और मैं किसी खंभे की तरह स्वस्थ और कठोर था, परंतु मैं किसी कील की तरह दुबला था। और मुझे इसी बात का दुख था क्योंकि मैं दुबला नहीं रहना चाहता था। सभी लोग मुझे पतलू कहकर बुलाते थे, जबकि मैं चाहता था कि मुझे मोटू कहकर बुलाया जाए। मैं मोटा होना चाहता था। मैं कठोर, कड़क और मोटा होने के लिए लालायित था। मैंने मोटे होने की हर संभव कोशिश की। मैंने कॉड लिवर ऑयल पिया, अनगिनत मिल्क शेक पिए, हजारों चॉकलेट खाएं जिनमें क्रीम भी थी और गिरी भी। मैंने असंख्य केक और पाए खाए, परंतु किसी चीज से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं दुबला का दुबला ही रहा। मैं रातों को इस बात पर चिंता किया करता था और दुखी होता रहता था। मैं 3 साल की उम्र तक मोटे होने की कोशिश करता रहा, तभी अचानक मैं सचमुच मोटा हो गया। मेरे कपड़ों की सिलाई उधड़ने लगी। तब मैं जागा, परंतु तब तक मैं बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। आखिरकार मुझे 40 पाउंड वजन कम करने में और सम्मानजनक आकार में आने में काफी कष्ट हुआ और बहुत मेहनत करनी पड़ी। दूसरी बात यह थी, इस व्यक्तिगत विश्लेषण को मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, इससे लोगों को यह पता चले कि यह बीमारी किस तरह काम करती है, कि मैं एक पादरी का पुत्र था और मुझे यह बात बार बार याद दिलाई जाती थी। बाकी सभी लोग जो चाहे वह कर सकते थे, परंतु अगर मैंने जरा सी छोटी सी भी गड़बड़ की तो लोग कहते थे, अरे तुम तो पादरी के बेटे हो। तो मैं पादरी का पुत्र नहीं होना चाहता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपदेशकों के पुत्र अच्छे बच्चे होते हैं और कमजोर टाइप के होते हैं। मैं अपनी सख्त और कड़क छवि बनाना चाहता था। शायद यही वह कारण है कि पादरियों के पुत्रों की ऐसी छवि बन गई है कि उनके साथ आसानी से संवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे चर्च के झंडे को हर वक्त उठाए रखने के खिलाफ बगावत करते हैं। मैंने कसम खाई कि एक काम है जो मैं कभी नहीं करूंगा, और वह है पादरी बनना। इसके साथ ही मैं एक ऐसे परिवार से आया था जिसका हर सदस्य सार्वजनिक जीवन में परफॉर्मर था, मंच पर बोलने वाला वक्ता था, और यह आखिरी चीज थी जो मैं बनना चाहता था। वे लोग मुझे जनता के बीच में माइक के सामने खड़ा करके भाषण देने के लिए विवश करते थे, जबकि मैं इस विचार से ही आतंकित हो जाता था और मौत की तरह इससे डर जाता था। यह बरसों पहले की बात थी, परंतु इसका एहसास अब भी कभी कभार मुझे होता है जब मैं मंच पर कदम रखता हूँ। मुझे उन शक्तियों में विश्वास विकसित करने के लिए हर उस ज्ञात युक्ति की मदद लेनी पड़ी जो दयालु ईश्वर ने मुझे प्रदान की थी। मुझे इस समस्या का समाधान बाइबल में सिखाई गई आस्था की आसान तकनीकों में मिला। ये सिद्धांत वैज्ञानिक हैं और दमदार भी, और वे हीन भावना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। इनके प्रयोग से पीड़ित व्यक्ति उन शक्तियों को खोज सकता है और मुक्त कर सकता है जो अविश्वास और असमर्थता की भावनाओं की बेड़ियों में जकड़ी रहती हैं। ये हीन भावना या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के कुछ स्रोत हैं जो हमारे व्यक्तित्वों में शक्तिशाली अवरोध खड़े कर देते हैं। यह बचपन में हमारे साथ की गई भावनात्मक हिंसा हो सकती है, किन्हीं निश्चित परिस्थितियों के परिणाम हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज जो हमने खुद के साथ की हो। यह बीमारी हमारे धुंधले अतीत से उत्पन्न होती है और हमारे व्यक्तित्वों के अंधेरे गलियारों में प्रकट होती है। शायद आपका कोई बड़ा भाई रहा होगा जो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती होगी, जबकि आपकी शायद थर्ड डिवीजन आती होगी, और आप हमेशा इसी की तुलना सुनते रहे होंगे। इसलिए शायद आपने यह सोच लिया होगा कि वह जिंदगी में जितना सफल हो सकता है उतने आप नहीं हो सकते। उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती थी और आपकी थर्ड, इसलिए आपने यह मान लिया कि जिंदगी के हर इम्तिहान में उसे फर्स्ट डिवीजन मिलेगी और आपको थर्ड। स्पष्ट रूप से आपको यह एहसास कभी नहीं हुआ होगा कि जो लोग स्कूली जीवन में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, उन्होंने स्कूल के बाहर की जिंदगी में महानतम सफलताएं हासिल की हैं। कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन आने भर से ही कोई अमेरिका का सबसे महान व्यक्ति नहीं बन जाता, क्योंकि कई बार फर्स्ट डिवीजन का यह सिलसिला वहीं खत्म हो जाता है जब उसे उसका डिप्लोमा मिलता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को कॉलेज में थर्ड डिवीजन मिलती है, उसे बाद में जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन मिलती है।
हीन भावना या खुद पर शंका को मिटाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने दिलो दिमाग को विश्वास से लबालब भर लेना। ईश्वर में प्रबल आस्था विकसित करें और इससे आपको विनम्र परंतु सशक्त व यथार्थवादी आस्था भी मिलेगी। प्रबल आस्था प्रार्थना से हासिल होती है, ढेर सारी प्रार्थना से, बाइबल को पढ़ने और मानसिक रूप से आत्मसात करने से हासिल होती है तथा इसकी प्रार्थना की तकनीकों के अभ्यास से हासिल होती है। आगे अध्याय में मैं प्रार्थना के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, परंतु यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हीन भावना को नष्ट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की आस्था की जरूरत है। उसके लिए आपको एक खास तरह की प्रार्थना की जरूरत है। सतही, औपचारिक और जल्दबाजी की प्रार्थना पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं होती।